जब बच्चा पैदा हो जाता है तो बिना मांगे ही ऐसे 3 लोगों की गोद में बच्चे को दे देना, परिणाम शुभ होगा। दोस्तों, नंबर 1 है घर के बड़े बुजुर्ग, यानी बच्चे के दादा दादी। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको बिना मांगे ही उसके माता पिता को बच्चे को घर के बुजुर्गों के हाथ में सौंप देना चाहिए। थोड़ी देर बुजुर्गों की गोद में बच्चे को जरूर देना चाहिए। ये अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि बुजुर्ग ईश्वर के समान माने जाते हैं और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है। तो यह समझना चाहिए कि साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद ही प्राप्त हुआ है। बुजुर्गों की गोद में जब बच्चा जाता है तो बच्चा बहुत सुखद महसूस करता है और बुजुर्गों की गोद आरामदायक होती है। इसलिए बच्चा जन्म ले तो घर के बुजुर्गों के हाथ में बच्चे को थोड़ी देर के लिए जरूर देना चाहिए। बुजुर्गों की गोद में बच्चा जब जाता है तो यह शुभ माना जाता है। बुजुर्गों की गोद शुभ मानी जाती है और घर के दादा दादी अपने नाती अपने पोती के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। वह यही चाहते हैं कि उनको प्रथम रूप से अपने पोता या पोती का दीदार हो। और नंबर 2 है, जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे को उसके पिता की गोद में जरूर देना चाहिए। पिता को मांगना ना पड़े, तुरंत ही बच्चे को उनकी गोद में दे देना चाहिए, क्योंकि पिता की गोद सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है। माँ की गोद के बाद पिता की गोद आती है, जो शुभ मानी जाती है। पिता की गोद में बच्चा जब जाता है तो वह पितृत्व प्रेम से जुड़ जाता है। एक पिता की गोद बच्चे के लिए बहुत मायने रखती है। इसलिए जब बच्चा जन्म ले तो पिता की गोद में बिना मांगे ही बच्चे को दे देना चाहिए। पिता बहुत उत्सुक होता है। एक पिता बनने की खुशी आदमी की सबसे बड़ी खुशी होती है। पिता बहुत भाग्यशाली ही बनते हैं, इसलिए बच्चे को उनकी गोद में जरूर देना चाहिए। और नंबर 3 है, बच्चे की नानी की गोद में। जब बच्चा जन्म ले तो बच्चे को उसकी नानी माँ की गोद में भी जरूर देना चाहिए। नानी माँ की गोद भी दादी की गोद के समान ही शुभ मानी जाती है। नानी की गोद में तो बच्चा आने पर सबसे ज्यादा खुशी महसूस करता है और यह बहुत प्यार का संबंध माना जाता है। नानी अपनी बेटी के बच्चों को देखने के लिए बहुत उत्सुक होती है और वह यही चाहती है कि उसकी गोद में भी उसकी बेटी के बच्चे खेले और प्रथम रूप से बच्चा उनकी गोद में आए। इसलिए थोड़े से समय के लिए भी नानी माँ की गोद में बच्चे को जरूर देना चाहिए। यह 3 गोद बहुत शुभ मानी जाती है। एक माँ की गोद तो होती ही है पवित्र और शुभ, क्योंकि माँ ही तो होती है जो संतान को जन्म देती है। प्रथम रूप से एक बच्चा सबसे पहले माँ की ही गोद में आता है। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे को किसकी गोद में देती है, वह वही जानती है। इसीलिए हमने यह 3 गोद बताई है, यानी इन 3 लोगों के बारे में